अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम प्रभु। परिवर्तनशीलता जो कि एक संसारी के दुख का मूल है और जिसे वो अनसक्सेसफुली रोकना चाहता है, वही एक सिद्ध के लिए आनंद और लीला है। आपकी देशना विजडम ऑफ अनसर्टनिटी है। कृपया दृष्टि दें। अभिषेक, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की प्रज्ञा, वर्तमान में जीने की कला है। ये क्षण जो लाएगा उसको जिएंगे। और कभी कितना हास्यास्पद है, जिस दिन बात समझ में आएगी तो अट्टहास करके हंसी फूटेगी भीतर से। और कर भी क्या सकते हो, दुनिया में कोई कर भी क्या सकता है। वर्तमान का क्षण अनिश्चित रूप से हमारे लिए कोई परत खोलता है और हमको उसमें जीना होता है। क्या किसी ने इसके सिवा आज तक कुछ और किया है? कभी सोच कर देखें। हम सब निश्चित बनाकर चल रहे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, लेकिन वो क्षण क्या परत खोलेगा हम नहीं जानते। तुम बैठे थे, तुम्हारी पत्नी आने वाली थी, तुम अच्छे मूड में थे, बहुत प्रेम उमड़ रहा था, सोच रहे थे कि आएगी तो उससे ऐसे बात करेंगे, आज कही देंगे कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत मेरे जीवन में अमूल्य हो। और उधर वो गुस्से में बैठी है, चिड़चिड़ी होकर बैठी है। जैसे ही वो सामने आती, वो कुछ ऐसी बात ही शुरू करती है कि सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है। वो कहते, तुमसे मिलकर ही मैंने गलती करी। हमारे अंदर से ये निकलता है, पता ही नहीं होता अगला क्षण क्या लाने वाला है। प्लान करके कुछ बैठे थे, निकल बैठा कुछ। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एंटिटीज हैं, अस्तित्व की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, ऐसे देखें अगर एक्सप्रेशंस, वो सब अपने स्वतंत्र अभिव्यक्तियों के फैलाव में जा रहे हैं। फिर वो सारे स्वतंत्र फैलाव कहीं कहीं पर एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। वहां पर कुछ नए का निर्माण होता है, लेकिन वो अपने ही ढंग से विकसित हो रहे हैं। निश्चितता की प्रज्ञा वाला व्यक्ति क्या करता है ना, वो बाकी सब कुछ को तो स्थिर मान लेता है, तब वो कल्पना करता है, लेकिन यहां सब कुछ तो गतिमान है, स्थिर तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए अगले पल में क्या बनेगा तो कुछ नहीं जानते। अगले क्षण में वो क्षण ही बस खुलेगा अपने ढंग से, हम कुछ नहीं जानते। हम अच्छे भले जा रहे थे, अपनी ड्राइविंग बड़ी अच्छी कर रहे थे, सोच रहे थे मैं तो अच्छा ड्राइवर हूँ, अच्छा सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ, कोई रूल नहीं तोड़ता, लाल बत्ती पर रुक जाता हूँ। लेकिन कोई उधर से शराब पिए भागता चला आ रहा था और आके सीधे आपकी गाड़ी में घुस गया। तो आप कितने भी नियम का पालन करने वाले हों और अच्छी ड्राइविंग करने वाले हों, एक्सीडेंट नहीं होगा ऐसी गारंटी तो नहीं है। और कभी कभी के एक्सीडेंट होकर भी होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अनिश्चितता ही अनिश्चितता है जीवन में, क्योंकि उस क्षण में अनंत कारण, अनंत संभावनाएं टकरा रही हैं, अनंत संभावनाएं टकरा रही हैं, हम नहीं जानते। तो इसीलिए बेहतर वही होता है स्टाइल जिंदगी जीने की, जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं पहली बार, दोबारा जाते हैं तब तो हमको पता चल चुका होता है कि इस मूवी में क्या है। तो मूवी हम देखते हैं बैठकर, डिटैच होकर, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लग रहा होता है अब बस ये बहुत अच्छा हो गया इनका, ये हीरो हीरोइन अब बस मिलने वाले हैं, ये इनका रिश्ता जीवन भर चलेगा। तब तक ट्विस्ट होती है, विलेन टपकता है, दुर्घटना होती है, अचानक कुछ दंगा फसाद हो जाता है, फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, फिर हम बैठे देखते रहते अब आगे क्या होगा। चूंकि कहानियों के हम अभ्यस्त हैं तो हम कमोबेश अनुमान लगा लेते हैं कि अब यही होगा, अब यही होगा। लेकिन अच्छी फिल्म जब हमें एंटरटेन कर रही होती है तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाने की कोशिश जरूर करती है और वो सफल भी होती है वही फिल्म। तो जीवन भी ऐसी ही मूवी है जिसमें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं और हम बस एक दर्शक की तरह बैठकर देखें, जो ट्विस्ट आए उसमें जो करना है करें। जैसे फिल्म में कोई कॉमेडी का सीन आ गया तो आप हंस लेते हैं,
कोई दुखद दृश्य आ गया, आपकी आंखें डबडबा जाती हैं, रुमाल निकाल कर आंसू पोंछ लेते हैं। पिक्चर में हंसे आप, मूवी में रोए, बाहर आकर इसका कोई मलाल नहीं रखते, बस यही कहते हैं अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया मूवी है। तो जीवन भी ऐसी ही मूवी है, कभी आंखें पोंछनी पड़ती हैं, कभी हंसना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। ये प्लेजर और पेन, ये एक जर्नी है, वो वैसे ही चलेगी। एक रंग होगा नहीं, अनेक अनेक रंग होंगे। अगले क्षण में कौन सा रंग आएगा हम नहीं जानते। फिर मूवी ही की दृष्टि में देखें तो एक और अगर विचार अपने अंदर डालें तो हमको वो और सुकून दे देने वाला होगा और शांति लाएगा कि मूवी जो है वो बन चुकी है पहले से, बस वो स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड हो रही है, जिसको स्टीफन हॉकिंग कहते हैं ना, द होल लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। तो अगर हम ऐसे देखें, ये ज्योतिष के नियतिवादी से नहीं, क्योंकि उनको तो लगता कुछ चला रहा है, कोई चांद तारा ग्रह नक्षत्र, वो एक और साइंस ऑफ स्टुपिडिटी है, वो बात नहीं। सब कुछ कुछ यहाँ पर संचालित कर रहा है, जिसको स्टीफन हॉकिंग कहते हैं अनंत संभावनाओं के जोड़ से कुछ निकल रहा है। उस अनंत को तो हम जान नहीं सकते। ज्योतिष वाली मूर्ताओं को मैं क्यों रोकता हूं बार बार, क्योंकि वो एक तो ये वाली बात कि वो कुछ लिमिटेड चीजें चला रही हैं, फिर लिमिटेड के बाद उनके पास उपाय भी हैं। ये तो और कमाल हो गया कि उनके पास हवन पूजा है, यंत्र तंत्र पत्थर हैं, तरह तरह के रत्न पत्थर हैं, वो बदलेंगे डेस्टिनी, वो बदलेंगे कोर्स ऑफ लाइफ। वो मूर्खता की और बड़ी पराकाष्ठा हो गई। तो इसीलिए मैं उन सब चीज़ों को रिजेक्ट करता हूँ। लेकिन ये मानना कि जीवन जैसे आना है वैसे ही आएगा, वो इसलिए सहायक हो जाता है क्योंकि कितनी संभावनाओं ने क्या बुन दिया है वो हम नहीं जानते। बहुत सारी संभावनाओं ने कुछ ताना बाना मिलाकर कुछ बुन दिया है, वो अनफोल्ड हो रहा है, जैसे मूवी में अनफोल्ड हो रहा है। तो इस तरह से उसको देखें, जैसे मूवी चल रही अनफोल्ड होगी धीरे धीरे, लेकिन इस तरह से उसको अनफोल्ड मत माने कि किसी से जाकर पूछें कि अच्छा बताइए कल क्या अनफोल्ड होगा हमारा, अब इससे शादी होगी हमारी कि नहीं, ऐसा हो। ये वाले अनफोल्डमेंट मत सोचें, क्योंकि इन सज्जनों को अगर ये अनफोल्डमेंट पता होते तो इनके जीवन पता नहीं क्या से क्या हो गए होते। इनके जीवन में तो वही मारा मारी, लाचारी, वही स्टुपिडिटी, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए उधर नहीं भागना है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से अगर देखेंगे जीवन को एक मूवी की तरह और एक प्री डिटरमाइंड डायरेक्टेड प्रोजेक्टेड मूवी की तरह, तो हम शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जो क्षण में आएगा उसको प्रत्युत्तर दे देंगे बस। और उस क्षण में जीने के सिवा विकल्प है भी नहीं किसी के पास। तो यही विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी है कि नेवर एवर सीकिंग सर्टेनिटी। एस्ट्रोलॉजी या इस तरह की साइंसेज क्या है, वो सर्टेनिटी सीख करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पता चल जाए कि क्या होगा। और जीवन कहता नहीं पता चलेगा क्या होगा, अनंत संभावनाएं टकराएंगी और जरा सा अंतर भी पता नहीं कितना बड़ा अंतर डाल देगा। हम जान भी नहीं सकते इतनी तिनका भर बात से कितना बड़ा अंतर पड़ जाएगा। अनंत संभावना, एक छोटी सी घटना देखें कितने अंतर पड़ जाते। मैंने कहीं पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक किस्सा हुआ, एक जर्मन सैनिक कहीं फंस गया, तो जो दुश्मन सेना थी उसको लगा कि इसको गोली मार दें, लेकिन वो इतना लाचार और वहां पर इस तरह से फंसा हुआ मिला कि उसने गोली नहीं मारी, उसको जाने दिया। उसने कहा जाने दो बेचारा, जीत तो गए ही हैं और ऐसा दयनीय सा दिख रहा है शक्ल इसकी। उसने काफ़ी कुछ सोच लिया, घर पे बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, युद्ध में क्या रखा है, दार्शनिक हो गया, जाने दिया उसको। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसी सैनिक ने, जिसने उसको छोड़ दिया था जर्मन सैनिक को, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सबसे भयावह चेहरे को उसने देखा, एडोल्फ हिटलर, सन्न रह गया। उसने कहा अरे ये तो वही सैनिक है जिसको हमने उस दिन छोड़ दिया था। अब वो सोचता है कि अरे एक हत्या उस दिन होती मेरे हाथ से तो लाखों हत्याएं बच जाती।
बस एक हत्या उस दिन नहीं हुई तो लाखों हत्याएं हो गई। तो जीवन ऐसा ही अनिश्चित है। अब यहां पर यह ना कहें कि वो हत्या होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। अस्तित्व में ये तमाशा होना था तो हो गया, और जरा सा ट्विस्ट होता कि एक हत्या हो गई होती तो इस संसार ने एक हिटलर नहीं देखा होता, इतना नृशंस हत्याकांड नहीं देखा होता। लेकिन शायद वो देखना रहा होगा अस्तित्व में, अनिश्चितता की प्रज्ञा में। तो एक जरा सा ट्विस्ट भी नियति के सारे ताने बाने बदल देता है। चलते रहिए अपने पूरे होश, अपनी अवेयरनेस, पूरी शक्ति से। क्षण जो कराए उसको कर दीजिए। ये मत सोचिए इस उदाहरण के हिसाब से कि हमने ऐसा किया होता, हमने नहीं किया होता, क्योंकि हुआ वही जो होना था। जीवन ऐसे ही बनता है, और ये बात बड़ी शांति देने वाली है। इसमें कोई उलझाव नहीं है, क्योंकि हम क्षण प्रतिक्षण अपने प्रत्युत्तर दे रहे हैं।